आपको दुआएं करने, दुआओं पे आमीन कहने की भी तौफीक अता फरमाए। बड़ा अच्छा आपने एहतमाम किया है। मजमे को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जलसगाह को एक हिस्से में गांव के तमाम लोग बैठ गए और दूसरे हिस्से में शायद ये फरिश्तों के लिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ पे फरिश्ते आराम से बैठ जाएंगे। अल्लाह ताला आपके इस अंदाज को भी कबूल फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं आप। यकीनन वो हर शख्स अच्छा ही होता है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से और हुजूर के आलो असहाब से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत अल्लाह ताला उनको नसीब करता है जिन्हें परवरदिगार पसंद करता है। इंतज़ाम बहुत अच्छा है। स्टेज इतना ज़बरदस्त बनाया है कि किसी को नींद ना आए, क्योंकि नींद आने वाले को ज़रा सा झटका लगे तो उठ जाता है। और जब इस स्टेज में वाइब्रेटिंग हो, वाइब्रेट होता रहे, तो कौन ऐसा जरी और बहादुर शख्स है जो स्टेज पे बैठ के सो सके। मुझे ऐसा लगता है कि कमेटी वालों को शायद ये अंदाजा था कि स्टेज वाले कुछ लोग बैठ के सोएंगे, तो स्टेज उसी हिकमत से इंजीनियर लोगों ने बनाया है स्टेज। अल्लाह इन इंजीनियरों को सलामत रखे। अच्छा, माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, जहां बैठे हो बैठे रहो, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला देखो जहां भी बैठे हो बस बैठे ही रहो, वरना तुम इधर उधर के चक्कर में पड़ गए तो मैं जानता हूं इधर उधर ही हो जाओगे तुम। हो ही थोड़े से। चलिए अब आप मेरी तरफ देखिए। इमाम हुसैन की मोहब्बत और करबला वालों की मोहब्बत बड़ी दौलत है। इनकी तरफ बस ठीक है। माशाअल्लाह, आपके यहाँ आकर महसूस हो गया कि आप खुद तजुर्बेकार हैं और जिसका इंतखाब करते हैं वो भी तजुर्बेकार होता है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है, क्योंकि ये जलसे सजाने की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। मकसद हमारा जिक्र करना है, तो हम चाहे 1000 लोगों में बैठ के जिक्र करें, चाहे 100-200 में बैठ के जिक्र करें, जब मकसद जिक्र करना है तो फिर जिक्र के तरीके से होना चाहिए। और जिक्र भी जब अहले बैत का हो कि जिनकी अजमतें अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है, तो फिर उस जिक्र का क्या कहना, उस जिक्र की अजमतों का क्या कहना। जिक्र ऐसा कि अहले बैत अतहार मुस्तफ़ा के घर वाले, उनकी शान ताजदारे अहले सुन्नत इमामे इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने यूं बयान की
मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे रहम करो भाई खुदा के लिए। और किसी दीवाने ने कहा, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। सुभान अल्लाह। बेशक ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों। कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से, आसानी से मेरी बात सुनना। कोई बहुत ज्यादा तवक्को मुझसे न रखना, ऐसी कोई उम्मीद मुझसे न लगाना कि मैं उछल उछल के आपको तकरीर सुनाऊंगा और कुर्सी पे कूद कूद के आपको मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको अल्लाह का पैगाम बड़े आराम से सुनाऊंगा, अल्लाह के महबूब के फरामीन सुनाऊंगा। जो आये करीमा मैंने तिलावत की, उसका पस मंजर, उसका शान नुज़ूल ये है कि तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की खिदमत में गुजरी। ऐलाने नबूवत से कब्ल 40 साल का जो जमाना है, वो 40 साल का जमाना मेरे आका ने अहले मक्का के सामने अपना किरदार, अपनी सीरत पेश करके गुजारा। हत्ता के अहले मक्का मेरे आका की सीरत, आका के किरदार, उनके अखलाक से इस दर्जा मुतासिर हुए कि जो रोज़ो शब झूठ बोला करते थे, वो मेरे आका को कायनात का सबसे बड़ा सच्चा तस्लीम करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो जो अमानतों में खयानत किया करते थे, वो अपनी अमानतें मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में लाकर रखते थे। बेशक सुभान अल्लाह। ऐलाने नबूवत से कब्ल जो 40 साला मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी है, उसमें भी हुजूर ने गरीबों की दिलजोई, मसाकीन के सर पर दस्त शफकत, बेवाओं का सहारा बनकर और भूखों को खिलाकर, प्यासों को पिलाकर हुजूर ने ये साबित किया कि ये 40 साल भी मेरी जिंदगी के मखलूक के खुदा की खिदमत में गुजर रहे हैं। इस दौरान मेरे मुस्तफ़ा सफर तिजारत पर भी गए। 40 साल की उम्र में फिर आका ने ऐलान नबूवत फरमाया अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद में बाज़ाब्ता इस्लाम की तबलीग शुरू हुई। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कलमे तौहीद लोगों को सुनाने लगे।
अल्लाह का पैगाम आका ने सुनाया और फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे आका ने ऐलान किया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की बंदगी, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने का सबक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत को पढ़ाना शुरू किया। जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत एक अल्लाह की इबादत का सबक पढ़ा रहे थे, इसी असना में लोग मेरे आका के दुश्मन भी बने। जो मक्के के काफिर थे वो हुजूर से अदावत रखने लगे, दुश्मनी रखने लगे। लेकिन एक गिरोह वो था जो हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मोमिनीन का गिरोह था, अल्लाह कबूल फरमाए। वो मुस्तफ़ा के सहाबा थे कि जिन्होंने कलमा पढ़ लिया तो ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह अब हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान है। इस पूरे वक्फे के अंदर जो हुजूर ने तालीम और तबलीग में लगा दिया, आका ने इस्लाम की तबलीग करते हुए कोई बिजनेस तो नहीं किया, कोई तिजारत तो नहीं की, कोई कारोबार तो नहीं किया। अलबत्ता हुजूर तो वो हैं कि कायनात के कुल खजाने मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में हैं। एक मर्तबा नबी के सारे सहाबा इकट्ठा हुए, जमा हुए, और हुजूर के सहाबा ने इकट्ठे होकर ये मशवरा किया कि भाई हुजूर की जो आमदनी है वो आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है। नबी की अज़वाज का भी खर्च है, आने जाने वाले मेहमानों का भी खर्च है, हुजूर के अपनी जाती खर्च भी हैं। तो लिहाजा नबी के सहाबा ने ये मशवरा किया कि भाई खर्च ज्यादा है, आमद बोलो कम है। तो सोचा कि हम ऐसा करें, कुछ थोड़ी रकम इकट्ठी करें, कुछ पैसे इकट्ठे करें और हुजूर की बारगाह में पेश कर दें और हुजूर से कह दें, या रसूल अल्लाह आपकी आमद कम है, खर्च ज्यादा, क्योंकि आप सारा वक्त इस्लाम में लगा रहे हैं, इस्लाम की तबलीग में आपका सारा वक्त लग रहा है, तो लिहाजा ये हमारी तरफ से तोहफा आप कबूल फरमा लें। 15 मिनट आप जरा मुझे देंगे तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा। पैसे इकट्ठे हो गए। अब मसला ये था कि हुजूर की बारगाह में लेकर कौन जाए, कौन जाए कि हुजूर को ये तोहफा दे। तो हुजूर के चचा हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्बास को चुना गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चचा जनाबे हजरत अब्बास का इंतखाब हुआ। कहा कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के चचा हैं, आका आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लिहाजा आप ये रकम लेकर जाओ और हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। हजरत अब्बास उस रकम को लेकर आका की बारगाह में आए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जनाब हजरत अब्बास आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये गुलामों की जानिब से तोहफा है, कबूल फरमाइए। आका ये थोड़ी सी रकम हमने जमा की है, आपने अपना सारा वक्त इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। या रसूल अल्लाह आपने अपना सारा वक्त इस्लाम की तबलीग में लगा दिया। आका ये थोड़ा सा नजराना हम लेकर आए हैं,
या रसूल अल्लाह इस नजराने को कबूल फरमाइए। ऐ ताजदारे मदीना ये नजराना कबूल फरमाइए। मेरे मुस्तफा की बारगाह में हजरत अब्बास उस नजराने को लेकर आए, उस तोहफे को लेकर आए, वो जो चंदा किया था, जमा की थी दौलत। ताजदारे मदीना ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। अभी आका सोच रहे हैं जवाब क्या दिया जाए। अभी मेरे मुस्तफा ने कोई जवाब नहीं दिया कि उससे पहले परवरदिगार का जवाब आ गया। अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया। ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, पैगाम परवरदिगार लेकर आ गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, रब का फरमान लेके आया हूँ। पैगाम सुना दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। या रसूल अल्लाह, परवरदिगार का ऐलान है, ए महबूब आपको जो भी अता किया, आपने जो भी उम्मत को अता किया, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, ए मेरे उम्मतियों तुम्हें जो कुछ भी मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, रहमान मिला, सलीक़े जिंदगी मिला, करीने बंदगी मिला, जो कुछ भी मिला, ऐ मेरे उम्मतियों जो कुछ भी अल्लाह ताला ने तुमको अता किया, जो कुछ भी परवरदिगार ने तुमको दिया, तुम्हें उसके बदले में कोई कीमत नहीं देनी है, तुम्हें उसके बदले में कोई मालो दौलत नहीं देना है, उसके बदले में कोई खजाना नहीं देना है, उसके बदले में कोई उजरत नहीं देनी है। ताजदारे मदीना से परवरदिगार ने कहलवा दिया, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए जो कुछ भी मैंने तुमको दिया, तुम इसके बदले में मुझे दौलत न दो, इसके बदले में मुझे माल न दो। ऐ महबूब आप कह दीजिए अगर कुछ देना है तो इतना दो कि तुम मेरे खानदान से मोहब्बत करते रहो। माल नहीं, दौलत नहीं, बस इतना कि खानदान से मोहब्बत करो, खानदान से प्यार करो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत। मेरे मुस्तफा करीम का खानदान कैसा प्यारा खानदान है, ताजदारे मदीना का खानदान कितना प्यारा खानदान है। अब जरा इस खानदान को देखो अजीजों, ये वो खानदान है जिस खानदान के अंदर मौला अली मुश्किल कुशा है, दरे करार है। ये वो खानदान मुस्तफा है जिस खानदान के अंदर नबी की प्यारी शहजादी जनाबे सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा है। ये वो मेरे आका का खानदान है जिस खानदान के अंदर हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। ये मेरे आका का प्यारा खानदान, ये मेरे मुस्तफा की अहले बैत, ये वो अहले बैत जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों मेरे घराने से मोहब्बत करते रहना, मेरी आल से प्यार करते रहना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। या रसूल अल्लाह अगर आपकी अहले बैत से प्यार करेंगे क्या मिलेगा? ऐ ताजदारे मदीना अगर आपके खानदान से मोहब्बत करेंगे क्या मिलेगा? आका अगर आपके अहले बैत से हम मोहब्बत करेंगे या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता ताइबा।
आका फरमाते हैं सुनो मेरे उम्मतियों, इंसान तो इंसान है, गुनाह करता है, इससे जुर्म हो जाते हैं, ये नाफरमानियां करता है। आका ने फरमाया सुनो ऐ मेरे उम्मतियों, याद रखना अगर तुम्हारे दिलों में मेरे खानदान की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मेरे अहले खाना का प्यार है, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मेरे खानदान की मोहब्बत है, मेरे घर वालों का प्यार है, तो आका ने ऐलान फरमा दिया सुनो, गौर से सुनो, जो इंसान मेरे अहले बैत का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, यानी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, आका ने फरमा दिया वो ये जान ले उसने गुनाह अगर किए होंगे उसे मौत बाद में आएगी, अल्लाह ताला पहले उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा, मौत उसे बाद में आएगी, तौबा की तौफीक अल्लाह उसको जरूर अता फरमाएगा, यानी वो तौबा करके मरेगा। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है, कोई हुसैन से मोहब्बत करे बगैर तौबा किए तो उसको मौत भी नहीं आती है, मतलब ये कि उसका खात्मा ईमान पर होता है। हुसैन से मोहब्बत करने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। आओ जरा मेरे अजीजों जहन करीब करो, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन ताजदारे करबला सैयद शुहदा, जिनका आज जिक्र करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं, जिनकी बात करने के लिए हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस महफिल का एहतमाम किया गया है, इस महफिल को सजाया गया है। कौन है इमाम हुसैन ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे, वो मेरे आका के नवासे के मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत ने फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ऐ लोगों, मुस्तफा के ये दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हसन और हुसैन। यही वजह है कि मेरे आका ने दोनों नवासों को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। कितना प्यार किया, कितना प्यारा घराना है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अब जरा सुने, इमाम हुसैन शाबानुल मुअज्जम का महीना है। मेरे आका की प्यारी चच्ची आका की बारगाह में आई हैं, जिनका नाम है हजरत उम्मुल फज़ल। हजरत उम्मुल फज़ल आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा दिल घबरा रहा है, आका मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। हुजूर ने फरमाया बात क्या है? कहने लगी मुझे डर लग रहा है। आका ने फरमाया किस लिए?
कहने लगी या रसूल अल्लाह, डर लगने की वजह यह है कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? कहती हैं आका बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब देखा है? हजरत उम्मुल फजल कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। आका जब से ख्वाब देखा है दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आका मैंने जब से ख्वाब देखा है मेरी धड़कनें तेज हो गई हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने जब से ख्वाब देखा है आका मेरा दिल घबरा रहा है। ऐ ताजदारे मदीना, ख्वाब बड़ा डरावना। मेरे आका ने फरमाया क्या ख्वाब देखा है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटकर मेरी आगोश में आ गया, मेरी गोद में आ गया। मुस्तफा जाने रहमत ने इतना सुना तो मुस्कुरा गए और ताजदारे मदीना ने मुस्कुरा कर फरमाया, ताजदारे मदीना ने मुस्कुरा कर ऐलान किया, ऐ मेरी चच्ची उम्मुल फजल, घबराओ नहीं, डरो नहीं, आपने ख्वाब बड़ा प्यारा देखा है, आपने ख्वाब बड़ा अच्छा देखा है। या रसूल अल्लाह, मतलब? आका ने फरमाया ऐ मेरी चच्ची बैठ जाओ, आप बैठो आराम से, मैं आपको ख्वाब की ताबीर बता रहा हूँ। आका ने फरमाया सुनो, आपके ख्वाब की ताबीर ये है, आपने जो ख्वाब देखा है कि मेरे जिस्म का टुकड़ा कटा है, आपकी आगोश में आया है। आका ने फरमाया सुनो, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को एक बेटा अता फरमाएगा, वो टुकड़ा मेरा होगा और परवरिश आपकी आगोश में पाएगा। सुभान अल्लाह, वो टुकड़ा मेरा होगा, परवरिश आपकी आगोश में। ये कौन है? ये मेरे आका हुसैन हैं। जब विलादत हो गई, हजरत सैयदा फातिमा के करीब नबी की चच्ची उम्मुल फजल हैं, हजरत फातिमा ने मेरे आका हुसैन को हजरत उम्मुल फजल की आगोश में दिया। तब उम्मुल फजल को आका का वो फरमान याद आया कि मेरे आका ने ऐलान किया था और फरमाया था कि वो टुकड़ा मेरा होगा, आगोश में आपकी परवरिश पाएगा। तब उन्हें याद आया नबी की बारगाह से मिला हुआ जवाब। अब मेरे मुस्तफा ने बेटी का दरवाजा खटखटाया। ताजदारे मदीना अपनी प्यारी शहजादी के दरवाजे पे आए। मुस्तफा जाने रहमत अपनी प्यारी बेटी के दरवाजे पे आए। मुस्तफा जाने रहमत वाली कायनात ने आकर देखा। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया लाओ हुसैन को मेरी आगोश में दे दो। आका की बारगाह में हुजूर की आगोश में हुसैन को दिया गया। हजरत उम्मुल फजल ने हुसैन को आका की आगोश में दे दिया। ताजदारे मदीना की आगोश में हजरत इमाम हुसैन है। हजरत इमाम हुसैन को आका ने लिया, आगोश में लेकर प्यार फरमाने लगे। ताजदारे मदीना ने हुसैन को देखा, प्यार आया तो करीब कर लिया, और प्यार आया तो और करीब कर लिया, और प्यार आया तो आका ने और करीब कर लिया। यहाँ तक के आका ने अपने लबों को हुसैन के लबों से मिलाया और अपनी जबान को हुसैन के मुंह में डाल दिया। हुसैन ने मुस्तफा की जबान को चूसा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जबाने मुस्तफा को हुसैन ने चूसा। हुसैन के बाबा अली शेरे खुदा हैदर खर्रार भी जब दुनिया में आए, हजरत अली भी जब दुनिया में आए, हजरत अली ने भी सबसे पहले आका का लुआबे दहन लिया था। आका के लुआबे दहन हजरत अली के हल्क से उतरा था, और आज हुसैन पैदा हुए, हुसैन के हल्क से भी सबसे पहले मेरे आका का लुआबे दहन उतरा है। ताजदारे मदीना का लुआबे दहन उतरा है, वो हुसैन है जिनके हल्क से लुआबे दहन मेरे मुस्तफा का गुजरा है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना ने हुसैन को प्यार फरमाया। आका ने फिर नाम रखा। मेरे आका ने फरमाया अली ये बताओ क्या नाम रखना चाहते हो? मेरे आका ने फरमाया अली शहजादे का नाम क्या रखना है? अली अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह नवासा आपका है, नाम भी आप रखेंगे। आका आप ही नाम रखिए। मेरे आका ने जब इतना फरमाया अली
अली कहते आका नाम तो मेरे जहन में था मगर इख्तियार सारे आपको है, नवासा आपका है, नाम आप रखिए। आका ने फरमाया क्या नाम है तुम्हारे जहन में? हजरत अली गुल मुर्तजा कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा ख्याल था कि मैं हरब नाम रख देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अली सुनो जरा तवज्जो से सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो निस्बत जनाब हारून को थी, हजरत हारून उनके भाई थे और वो अल्लाह के पैगंबर भी थे। आका ने फरमाया वो अल्लाह के पैगंबर थे, ए अली तुम अल्लाह के पैगंबर तो नहीं हो क्योंकि मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। ए अली नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। आका ने फरमाया अली जैसी निस्बत हारून को मूसा से थी वैसी निस्बत तुम्हें मुझसे है। अली सुनो हारून ने अपने बेटे का नाम शब्बीर रखा था, ए अली सुनो मैं भी अपने शहजादे का अपने नवासे का नाम शब्बीर रखता हूँ। आका ने नाम शब्बीर रख दिया। या रसूल अल्लाह इस नाम का माना क्या? आका ने फरमाया इसका माना होता है बहुत ज्यादा हसीन, मतलब ये इसका माना हुसैन होता है, हुसैन का माना बहुत ज्यादा हसीन होता है। आका ने नाम शब्बीर रख दिया, हुसैन रख दिया। ये मुस्तफा जान रहमत ने नाम रखा सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन का नाम आका ने रखा। जब 7 दिन हुए मुस्तफा ने अकीका फरमाया, सर के बाल उतारे, आका कायनात ने 2 मेंढे ज़िबा किए, हुजूर ने अकीका किया। ताजदारे मदीना ने अपने शहजादे से बड़ा प्यार फरमाया, इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत फरमाई, ताजदारे करबला से बड़ी मोहब्बत फरमाई। हत्ता के आका कायनात एक मर्तबा अपनी आगोश में बिठाकर हुसैन को प्यार फरमा रहे हैं, हुसैन से मोहब्बत फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना हुसैन को प्यार कर रहे हैं, हुसैन के बोसे ले रहे हैं। इधर बुलबुले सिदरा आ गए, ताहिरे सिदरा आ गए, जनाब जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ए ताजदारे मदीना आप अपने नवासे से बड़ा प्यार फरमाते हैं। आका ने फरमाया हाँ जिब्राइल मुझे अपने नवासे से बड़ी मोहब्बत है, अपने नवासे से बड़ा प्यार है। बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप अपने नवासे से इतना ज्यादा प्यार फरमाते हैं मगर आका ये आपका नवासा एक दिन ऐसा आएगा मैदानी कारजार में खड़ा होगा, मैदानी करबला में खड़ा होगा। या रसूल अल्लाह आपके उम्मती आपके इस प्यारे नवासे को करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। हुसैन बच्चे शहादत इमाम पाक की खबर अभी से ही मिल गई। हजरत जिब्राइल अमीन एक शीशी में करबला की मिट्टी लेकर आए, कहा या रसूल अल्लाह ये उस जगह की मिट्टी है जहां हुसैन को शहीद किया जाएगा, ये उस जगह की मिट्टी है जहां इमाम हुसैन भूखे प्यासे अपने कुनबे के साथ होंगे और उन पर जुल्म और सितम किए जाएंगे, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जाएगी। एक खबर ये मेरे मुस्तफा को बुलबुल सिदरा के जरिए बचपन ही में मिल गई। अजीजाने गिरामी उल कद्र इंतखाब जगह कभी हो गया, इंतखाब हुसैन कभी हो गया कि करबला के मैदान में हुसैन नवासे मुस्तफा को शहीद किया जाएगा। लेकिन ये बताओ करबला का ही इंतखाब क्यों हुआ, करबला ही का इंतखाब क्यों हुआ? इमाम हुसैन की शहादत गाह को बचपन से चुना गया, करबला चुना गया, अल्लाह ताला ने करबला चुना है। अजीजों अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनना। एक करबला है जो इराक पर है, एक चटियाल मैदान है, एक बयाबान जगह है, एक सुनसान जगह
जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर न कोई हरियाली है, न कोई सब्जा उगता है। एक ऐसी जमीन है करबला की, एक ऐसी जमीन है करबला की अजीजों, जहां पर तपती हुई रेत, जहां पर जब सूरज अपनी किरणें बिखेरता है वो जमीन सारी उस तपिश के सबब जलने लग जाती है। वो जमीन सारी सूरज की गर्मी से जलने लग जाती है। उस मकाम को करबला कहते हैं। लेकिन उसी करबला का इंतखाब अल्लाह ताला ने फरमाया, उसी करबला का इंतखाब फरमाकर परवरदिगार आलम ने मेरे आका हुसैन की शहादत की खबर भिजवाई। ताजदारे मदीना की बारगाह में जनाबे बुलबुले सिदरा ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, करबला में आपके नवासे को शहीद किया जाएगा। बात साफ हो गई। वो जो करबला है, उस करबला को परवरदिगार ने चुना है, उस करबला को अल्लाह ताला ने चुना है। अब जुमला मेरा सख्त होगा, जुमला मेरा कड़वा होगा, मगर नाराज ना होना, बुरा ना मानना। इसलिए अजीजों, उस करबला को परवरदिगार ने चुना है। करबला का इंतखाब परवरदिगार आलम ने किया है। मगर सुनो सुनो, करबला का इंतखाब अल्लाह ने किया। उस करबला का जो इराक में है, उस करबला का जो कूफा शहर के बाहर है, उस करबला का इंतखाब अल्लाह ने किया था। जिस करबला में आज इमाम हुसैन का रोजा है, उस करबला का इंतखाब अल्लाह ने किया है। जिस करबला के अंदर अहले बैत मुस्तफा ने अपना लहू देकर इस्लाम के गुलशन को सींचा है, जिस करबला की जमीन पर अपना लहू देकर असगर ने इस मजहब इस्लाम की इमारत में जान डाली है, वो करबला है। जिस करबला की धरती पर अब्बास ने इमारत इस्लाम में अपने बाजू लगाए हैं, कासिम ने इमारत इस्लाम में अपना शबाब लगाया है, अली अकबर ने इमारत इस्लाम में अपनी जवानी को लगाया है, ओनो मोहम्मद ने इमारत इस्लाम में अपने बचपन को लगाया है, हजरत ज़ैनब ने अपनी चादर को इमारत इस्लाम में लगाया है, इस्लाम की शहजादियों ने अपने तकद्दुस को लगा दिया है, मुस्तफा के घराने ने भूख प्यास सहकर अपनी जानों के नजराने पेश करके इस्लाम की इमारत को तैयार किया है, इस्लाम की इमारत को मजबूती दी है, इस्लाम की इमारत को मजबूत किया है, इस्लाम की इमारत को कुव्वत अता की है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र याद रखना, वो करबला है, वो एक है। जिस तरह काबा एक है, उसी तरह वो करबला एक है। अब मैं बड़ा हैरान हूँ, आज हम जाते हैं, हर गांव में हमें एक करबला नजर आती है, हर गांव के अंदर एक करबला है जहां पर हम ताजिया उठा के जा रहे हैं, हर गांव में एक करबला है जहां हम ढोल बजा के जा रहे हैं, हर गांव में एक करबला है जहां हम ताशे बजा के जा रहे हैं। ऐ नवादा के सुन्नी जन्नती गयूर मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे गांव की करबला में या आसपास के गांवों की करबला में कौन सा दीन मचाया गया है? किसने वहां कुर्बानी दी है? किसने वहां पर अपनी जान का नजराना इस्लाम की खातिर दिया है कि उस करबला में तुमने फजूल मज़ारात बना लिए, बेवजह हुसैन के रोजे बना लिए, बेवजह वहां पर ताशे तबले बजाने लगे। हाँ, याद रखना, ये करबला जो तेरे मेरे गांव की है, ये सिर्फ इस्लाम को नुकसान पहुंचाती है। वो करबला जिसको अल्लाह ने चुना है, उस करबला ने इस्लाम की रगों में, उस करबला ने इस्लाम को जिंदा किया है, उस करबला ने इस्लाम को नई तकवीयत और नई जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले ज़िक्र हुसैन, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस करबला को चुना अल्लाह ने, और इस करबला को चुना गांव के लोगों ने। उस करबला को अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने इंतखाब किया, और ये गांव गांव की करबलाएं हमने बनाई। और इस करबला में जाके हम समझ रहे हैं हम हकीकी करबला में आ गए। इस करबला में जाके हम समझते हैं हम उसी करबला में खड़े हैं। ये यहाँ ताजिया लाके हम इस्लाम को जिंदा कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, करबला से, उसी करबला से प्यार करो और उसी करबला में जाने की दुआ करो। ये करबलाएं
इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है। उस करबला में इस्लाम को जिंदा किया गया है, उस करबला में इस्लाम की गुलशन को लहू से सींचा गया है। खानदान अहले बैत ने अपनी कुर्बानियां दी है। वो करबला जिस करबला में मासूम असगर अली असगर जिनकी 6 महीने की उम्र थी, इमाम पाक ने आगोश में उठाया था, जिनके तीर लगा था, वो करबला है। ये करबला नहीं। जिस तरह काबा एक है उसी तरह करबला बोलो एक है। और अब कितनी है इस टाइम करबलाएं? हजारों की तादाद में करबलाएं बनाई, लाखों करबलाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। जहां जाओ वहां एक करबला, जहां जाओ वहां एक करबला, जहां जाओ। करबला में एक तालाब है, उस तालाब में डुबकी लगा के लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे सारे पाप धुल जाएंगे। है ऐसा हरगिज़ नहीं। आओ उस करबला को देखो। उस करबला का हाल ये, उस करबला की जमीन का हाल ये कि जब मेरे इमाम पाक अपने खानदान को लेकर करबला में पहुंचे, जब खैमे लगाए गए, जमीन में आपने ये टेंट लगाने के लिए पाइप खड़े किए हैं, बोलो। वहां भी खैमे लगाने के लिए रस्सियां तो बांधी गई होंगी ना, वहां भी कुछ न कुछ तो इंतजाम किया गया होगा खैमे लगाने के लिए। हजरत इमाम हुसैन का काफिला जब करबला की जमीन पर रुका, जब अपने खैमे लगाने के लिए उस सरजमीन पर मेखें ठोकी गई, जब वहां पर कीलें ठोकी गई, मेखें ठोकी गई, उस जमीने करबला पर तारीख गवाह है। जब जमीन के अंदर कील ठोकी गई, मेख ठोकी गई, जमीन से ताजा खून निकल आया। ताजा खून जमीन से निकला। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई ये कैसी सरजमीन है? जमीन में मेख ठोके तो जमीन से लहू निकलता है, जमीन में कील ठोके तो जमीन से खून निकलता है। इमाम हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब ये करबला है, ये हमारी आखिरी मंजिल है, यहीं पे हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं पे हमारे खानदान को सताया जाएगा, यही हमारे खेमों को जलाया जाएगा, यही हमारी शहजादियों को बेआबरू किया जाएगा। यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर गुलशन रिसालत के महकते फूलों को मसला जाएगा। यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर ताजदारे मदीना के गुलशन के महकते फूलों को मसल दिया जाएगा, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। अजीजाने गिरामियुल कद्र वो करबला। अब देखो जरा, इधर इमाम ने खैमे लगा दिए, इमाम पाक ने खैमे लगाने के बाद में करबला का मुआयना किया है, करबला का मुशाहिदा किया है। ताजदारे करबला सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान का मुआयना करने के लिए निकले हैं, करबला के मैदान को देखने के लिए। करबला के मैदान में इमाम पाक खड़े हुए कि मैदान का मुआयना कर रहे हैं। इधर इमाम पाक के कानों में एक आवाज टकराई, हातिफ गैबी की सदा आती है, एक गैब से आवाज आती है, हुसैन करबला का मुआयना कर रहे हो, मगर हुसैन ये भी जरा सुन लो। हुसैन के कानों में आवाज आ गई, हुसैन बच जाओ, मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया, आ जाओ, मैं शबीर हूँ। आवाज आई, हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई, हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया, मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। आवाज आई, हुसैन ये करबला है, यहाँ खून बहाया जाएगा, यहाँ खून बहाया जाएगा। इस हुसैन ने जवाब दिया, यहीं पे इस्लाम भी बचाया जाएगा। आवाज आ गई, हुसैन यहाँ गला काट कर नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। हुसैन ने फरमाया, यहीं पर कटे सर से कुरान भी सुनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
महफिल ज़िक्र हुसैन अल्लाह मौलाना क़ारी इम्तियाज साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिस्क। अब नवादा के गयूर मुसलमानों सुस्त लोगों जरा ये जुमले भी मेरे तवज्जो से सुन लो। वो करबला पैर पीछे करके बैठो तब बात समझ में आए। महफिल हुसैन का अदब भी जरूरी है, महफिलों का लिहाज भी जरूरी है। ये ऐसा तो नहीं है कि महल्ले का कोई आदमी किसी दूसरे से बेलिहाज होकर कुछ भी कह जाए। ये कोई महल्ले की चौपाल तो नहीं है जहां पे बैठ के कुछ भी बोल दिया जाए। ये महल्ले की कोई ऐसी किसी जो है नाली का स्लिप तो नहीं है जहां बैठकर झूठ बोले जाए, गीबतें की जाए। नहीं, ये महफिल हुसैन है, ये महफिल मुस्तफा है, ये महफिल वो महफिल है जहां पर इंसान भी आते हैं, जहां पर अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं। ये वो मुकद्दस महफिल है। हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। खुदा की कसम करबला में हुसैन के कानों में आवाज आई थी, ए हुसैन यहाँ पर सर कटाए जाएंगे। हुसैन ने कहा कटे सर यहाँ पर कुरान भी सुनाएंगे। आवाज आई थी हुसैन बेटे के पैरों में बेड़ी पहनाई जाएगी। हुसैन ने कहा उसी बेटे से नस्ल आगे बढ़ाई जाएगी। हुसैन के कानों में आवाज आई हुसैन छोटा बच्चा भी कुर्बान होगा। हुसैन छोटे बच्चे पर भी तुम्हारे छोटे बच्चे के हल्क में तीर पेवस्त होगा। हुसैन ने कहा तीर पेवस्त होगा तो नाना की मोहब्बत में मस्त होगा। हुसैन करबला के मैदान मुआयना किया मैदान करबला का। इमाम हुसैन खेमे के अंदर आए। 2 मुहर्रमुल हराम को 2 तारीख को मुहर्रम की खेमे लगाए गए। इधर देखा सामने इब्ने जियाद ने एक लश्कर तैयार करके भेजा। सिपह सालार उमर साद को बनाकर भेजा। उमर साद उधर सामने, इमाम पाक इधर सामने। 2 तारीख से जंग नहीं हुई है, बातचीत चली है। 2 तारीख से इमाम पाक ने फौरी तौर पे जंग नहीं की, क्योंकि इमाम तो जंग करने आए ही नहीं थे। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया सुनो, मैं जंग करने नहीं आया। जंग करने का इरादा अगर मैं लेकर आता तो वो शहर मुबारक जहां मेरे नाना पैदा हुए मक्का शरीफ, अगर मैं वहां पे चाहता एक लश्कर बना लेता, एक फौज तैयार कर लेता, फिर मैं करबला आता उस लश्कर को लेकर, फिर मैं कूफे पे चढ़ाई करता उस फौज को लेकर, फिर मैं करबला के अंदर यजीदियों के सामने अपनी फौज को खड़ा कर देता। हुसैन ने फरमाया जंग करने नहीं आया, हुसैन ने फरमाया लड़ने नहीं आया। हुसैन ने फरमाया सुनो, अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है, अगर तुम्हें मेरे यहाँ पे आने से तकलीफ है तो चलो कोई नहीं है, मैं अपना रास्ता बदल देता हूँ, तुम अपनी मंजिल पे जाओ, अपना काम करो, मुझे भी जाने दो, मैं अपने अहले खाना को लेकर चला जाता हूँ। जंगलों में जाके जिंदगी गुजार लूंगा, मैं पहाड़ों में जाकर, मैं सहराओं में जाकर गुजारा कर लूंगा, मैं अपनी जिंदगी कहीं भी गुजार लूंगा। लेकिन उधर यजीदी फौज का सिपह सालार उमर साद था, वो कहता था हुसैन तुम्हें यहाँ पर अगर आए हो तो अब ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। हुसैन एक ही शर्त है, तुम चाहो तो तुम जा भी सकते हो, तुम चाहो तो तुम्हें दौलत भी मिल सकती है, तुम चाहो तो तुम्हें माल भी मिल सकता है, तुम चाहो तो तुम्हें ओहदा भी मिल सकता है, तुम चाहो तो तुम्हें सरवरी भी मिल सकती है, तुम चाहो तो तुम्हें खजाने भी मिल सकते हैं। हुसैन ने फरमाया सुनो, हमें खजानों की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारे नाना के सारे खजाने हैं। हम जहां ठोकर मार दे खजाने निकलने लगेंगे, हम जहां ठोकर मार दे जमीन सोना उगलने लगेगी, हम जिधर ठोकर मार दे बंजर जमीन भी अल्लाह की बनाई जमीन चाहे वो बंजर क्यों ना हो, बंजर जमीन पे हम ठोकर मार दो, खुदा की कसम सब्जा उग जाएगा। हुसैन ने फरमाया बात दौलत की नहीं है, बात इख्तिदार की नहीं है, बात सरवरी की नहीं है, बात दौलत की नहीं है। आका हुसैन ने फरमाया
यहाँ दौलत की बात नहीं, यहाँ मुस्तफा की शरीयत की बात है। यहाँ दौलत की बात नहीं, यहाँ आका की शरीयत की बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदार मदीना के गुलामों सुनो, इधर इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, बात दौलत की नहीं है, बात तो मुस्तफा की शरीयत की है, बात दौलत की नहीं है, बात तो आका के लाए हुए मजहब मुहज्जब की है। हुसैन ने कहा था हम किसी भी हाल में शरीयत से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी हाल में शरीयत से बगावत नहीं कर सकते हैं। ऐ हुसैनियों, कल दौलत देने के लिए हुसैन को यजीदी तैयार थे, लेकिन हुसैन ने कहा था वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन ने ऐलान कर दिया हम दौलत की खातिर ईमान से समझौता नहीं करते। जी जी बेशक। आज का हुसैनी कर लेता है समझौता, आज का हुसैनी समझौता कर लेता है, बिक जाता है। कभी भी शरीयत का दामन उसके हाथों से चला जाता है, उसे एहसास ही नहीं है। वो मुहर्रम के वक्त में खड़े होके कहता है हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम करबला वाले हैं, हम करबला वाले हैं। वो कहता है हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन न जाने कितने मौके आते हैं कि जब वो इस्लाम का दामन छोड़ देता है, जब वो हुसैन का दामन छोड़ देता है, जब वो शरीयत को छोड़ देता है, जब वो शरीयत का मजाक उड़ाता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुसैन ने करबला में सजदे में सर रखा है, तो सजदे में सर रखकर अपनी कुर्बानी देकर हुसैन ने उम्मत को पैगाम दिया है, जान जाए तो जाए, इस्लाम के साथ कभी समझौता नहीं होगा, गद्दारी नहीं होगी। सजदे में सर रखकर हुसैन ने सजदों की अहमियत को बयान फरमा दिया है, सजदों की अहमियत को बता दिया है और दुनिया को समझा दिया है। ऐ लोगों नमाजें पढ़ा करो, ऐ लोगों सजदे किया करो, ऐ लोगों इस्लाम के कवानीन को अपनाया करो, इस्लाम शरीयत के उसूलों पे अमल किया करो। इसलिए कि जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। जिसकी जिंदगी में आका की गुलामी नहीं है, जो शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं है, वो किस काम का मोमिन और मुसलमान है? उसकी जिंदगी क्या है? आओ जरा करबला का नक्शा दिखाता हूँ, आओ करबला की जमीन दिखाता हूँ, करबला के रेगजार दिखाता हूँ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम से बातचीत का आगाज किया है। 2 मुहर्रमुल हराम से बातचीत हो रही है, बात करते करते 7 मुहर्रमुल हराम तक बात आ गई। रातों को मीटिंगें हुई हैं, रात के अंधेरों में बैठकर सुलह के रास्ते निकाले गए हैं, लेकिन सुलह का रास्ता न निकल सका। अजीजा ने गिरामीउल कद्र एक बार तो निकला था रास्ता और लगता था कि सुलह हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन है, उधर उमर साद है, दोनों ने बैठकर बातचीत की है। इमाम पाक ने फरमाया है, ए उमर साद सुन ले, अगर तुझे मेरा आना गवारा नहीं है, अगर तुम हमारी जान के दुश्मन हो, अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो, तो क्यों हमारे खून से अपने हाथों को रखना चाहते हो? क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद करना चाहते हो? हुसैन ने फरमाया था, सुनो, तुम तो एक लश्कर के सिपहसालार हो, तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा आपसी नहीं है, तुम्हारी मेरी कोई रंजिश नहीं है, तुम्हारी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हुसैन ने फरमाया था, एक काम करो, मुझे यजीद के पास ले चलो, यजीद के दरबार में ले चलो, यजीद के दरबार में यजीद होगा, मैं हूँगा, खुद अपना मामला उससे निपट लूंगा, खुद मैं उससे बात कर लूंगा। वो बैयत लेना चाहता है, मैं उससे वहीं पे खुद बात कर लूंगा। इसने एक खत लिखा उमर साद ने, इब्ने जियाद के नाम जो कूफा का गवर्नर था, इब्ने साद ने खत लिखकर भेजा है। उधर उमर साद ने खत लिखकर भेजा है, उधर इब्ने जियाद के पास खत पहुंचा है। इब्ने जियाद ने खत को पढ़ा है, खत को पढ़ने के बाद में कहने लगा, चलो अच्छा है, जंग तो कम से कम टल ही रही है, जंग नहीं हो पाएगी। अब इसने जब उस खत को पढ़ लिया है, इसने कहा ठीक है, ऐसा
ऐसा ही कर लिया जाएगा। मगर एक बदबख्त इंसान था, उसी वक्त इसके दरबार में उठा, इब्ने जियाद के दरबार में उठा। उस बदबख्त का नाम था, उस बदबख्त का नाम था शिमर। वो शिमर जिलजौशन खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अमीर, हुसैन यहाँ आ गया, हुसैन यहाँ तुम्हारे नरगे में है, हुसैन यहाँ तुम्हारे नरगे में होकर भी अगर आपकी इताअत के बगैर चला गया तो ये आपकी तौहीन है, ये आपकी जिल्लत है, ये आपकी रुसवाई है। हुसैन नरगे में आकर भी बगैर इताअत के चला गया। अमीर, आपको तो चाहिए कि हुसैन जब यहाँ है, आपकी कमान आपके नरगे में है, आपके अंडर है, हुसैन आज आपके कब्जे में है, तो ए अमीर सुनो, आज अगर हुसैन इताअत नहीं करता है तो ये तौहीन है। हुसैन को चाहिए सरे तस्लीम खम करे, हुसैन को चाहिए इताअत करे, हुसैन को चाहिए कि आपकी इताअत करने के बाद में बैअत यजीद करे, फिर हुसैन को छोड़ा जाए, फिर हुसैन को आपके रहमो करम की जरूरत है। इस बदबख्त को जब इसने ये सारी बातें इसके दिमाग में डाली है इब्ने जियाद फिर कहने लगा, बात तो तू ठीक कहता है। इसने अब एक फरमान लिख दिया, इब्ने जियाद ने लिखकर भेजा, ए इब्ने साद, तुझे वहां बात करने नहीं भेजा है, ए उमर साद, तुझे वहां जंग खत्म करने या जंग के लिए सुलह सफाई का रास्ता निकालने नहीं भेजा है। इसने लिखा, सुन ले, अगर हुसैन बैअत करे तो ठीक है, मेरे पास लेके आ, बैअत ना करे तो बैअत ले, बैअत ना करे तो कत्ल कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसने लिखा, अगर तू ये नहीं कर सकता है तो तू ओहदा छोड़ दे, सिपह सालारी छोड़ दे, शिमर को सिपह सालार बनाया जाएगा, तू वापस चला आ। अभी से माल दौलत का लालच था। इब्ने साद ने जब उसको पढ़ा है, उस पैगाम को पढ़ा है, इब्ने जियाद के फरमान को पढ़ा है, तो इससे कहने लगा, बदबख्त, मामला टल गया था, जंग टल गई थी, मगर तूने फिर जंग के हालात बना दिए, मगर तूने फिर लड़ाई के हालात बना दिए। अब इब्ने साद ने खत को रखा, कहने लगा, अगर बात ऐसी है तो हुसैन से बैअत यजीद लूंगा। कहने लगा, अगर बात ये है तो हुसैन से हर हालत में बैअत यजीद लूंगा। इब्ने साद ने कहा कि सुनो, अब बातचीत से बात नहीं चलेगी, अब ऐसा करो, हुसैन से कहो, हुसैन अगर बैअत यजीद करते हो तो ठीक है, वरना अब तुम पर सख्तियां शुरू हो जाएंगी। अगर बैअत यजीद करते हो तो ठीक है, वरना अब तुम्हारे साथ में मुकाबला होगा। अल्लाह अकबर। अब इन जालिमों ने ये बातचीत करते करते 7 मुहर्रम आ गई। 7 मुहर्रमुल हराम है। 7 मुहर्रम को करबला के रेगिस्तान में, करबला की जमीन पर, करबला के करीब से गुजरने वाली नहर, नहरे फरात पर यजीदियों ने कब्जा किया और पहरा लगा दिया, फौज को खड़ा कर दिया और ये ताकीद की कि जानवर पानी पिए कोई दिक्कत नहीं, चरिंदो परिंद पानी पिए कोई दिक्कत नहीं। कहने लगे, सुनो, तलवारें निकाल लो, खड़े हो जाओ, हुसैन पानी न पिए, हुसैन का कोई साथी पानी न पिए, ख़ैमे हुसैन में पानी न चला जाए, अहले बैत मुस्तफा के एक भी फर्द को पानी न चला जाए, किसी के हल्क में पानी का एक कतरा न पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहाँ से करबला देखो, करबला की सख्तियां देखो, करबला की मुसीबतें देखो, करबला की परेशानियां देखो, करबला की अज़ियतें देखो। बड़े भी अब प्यास है, प्यास है, गर्मी है, मेरे अजीजों, चिलचिलाती धूप है। करबला के मैदान में चिलचिलाती धूप के अंदर शिद्दत है गर्मी की। उस आलम में इधर पानी पे पहरा लग गया। अब जब पानी लेने के लिए इमाम पाक ने किसी को भेजा, उसने आकर बताया, मौला हुसैन नहरे फरात पे पहरा लगाया गया है, नहरे फरात पे फौज खड़ी है, तलवारें लिए खड़े हैं और कह रहे हैं जानवरों को पानी पीने की आजादी है, चरिंदों परिंद को पानी पीने की आजादी है, लेकिन हुसैन आपको पानी पीने नहीं दिया जाएगा, हुसैन आपके अहले खाना को पानी नहीं दिया जाएगा, हुसैन आपके खानदान को पानी नहीं दिया जाएगा। इमाम पाक ने जैसे इतना सुना है, इमाम पाक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ये कैसे जालिम लोग हैं, नहरे फरात के
पानी को जानवर पिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका नाम नमाजों के दरमियान लेते हैं, जिन पर दुरूद नमाजों में पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद पर दुरूद तो पढ़ते हैं, लेकिन उसी नबी की आल पर आज इन्होंने पानी को बंद कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत महफिले जिक्र हुसैन, नारे हैदरी, कारी इम्तियाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब जरा जहन करीब कर, जल्दी से करबला दिखा के आगे लेके चलना है मुझे। आगे 2-3 बातें जरूरी करनी है। आखिर क्यों, क्यों करबला, क्यों? सवाल ये है क्यों? लोगों, वो शेर आपने सुना होगा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला के मैदान को अल्लाह ने इसलिए चुना और इसलिए हमवार किया, परवरदिगार अपने सारे बंदों को ये पैगाम देना चाहता था और ये बताना चाहता था, ऐ मेरे बंदों, जब जब तुम्हारे सामने चैलेंज आए, जब जब बातिल ताकतें खड़ी हो जाए, तो तुम्हें उस माहौल में डरना नहीं, घबराना नहीं है, बल्कि ये करबला तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि करबला में जब 72 हजारों से लड़कर इस्लाम की हिफाजत कर सकते हैं, तो हम भी अपना खून बहाकर इस्लाम की हिफाजत कर सकते हैं। हम भी इस्लाम के लिए हर वक्त तैयार रहे मरने मिटने को। आज दुनिया हैरान, दुनिया इस तारीख के सफ़े को जब देखती है, इन इबारतों को देखती है, तो जमाना देख के हैरान रह जाता है कि क्या लोग थे वो। आज तक कुफ्फार के दिलों में दहशत है, आज तक कुफ्फार के दिल दहलते और लरसते हैं, इसलिए कि वो जब उस मंजर को सोचते हैं तो उन्हें पता लगता है ये वो कौम है कि ये 72 हजारों से लड़ जाते हैं, अपनी जान तो दे देते हैं मगर ईमान के साथ सौदा नहीं करते हैं। आज इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुसलमान से आकर बराह रास्त कोई आकर सरकारी फरमान या किसी और तरीके से इस्लाम उसके दिल से निकाल ले, कोई ताकत ऐसी नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये मुसलमान है। एक करबला उस वक्त हुआ है, अगर आज इन्हें छेड़ा गया फिर एक करबला बर्पा हो जाएगा, फिर एक करबला यहाँ पर बर्पा हो जाएगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र, करबला में इमाम हुसैन के रुफाका पर, इमाम हुसैन के आलो इतरत पर, आलो असहाब पर पानी बंद कर दिया गया। अब करबला के मैदान में मौला हुसैन है, इधर 7 मुहर्रमुल हराम है। अब अल्लाह का कलाम सुनो, परवरदिगार का कुरान सुनो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, हम इंसान का इम्तिहान जरूर लेते हैं, हम अपने बंदों को आजमाते जरूर हैं। या अल्लाह तू अपने बंदों को कैसे आजमाता है, ए परवरदिगार तू अपने बंदों को कैसे आजमाता है? तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, मैं अपने बंदों को आजमाऊंगा, जरूर आजमाऊंगा। या अल्लाह कैसे आजमाएगा? फरमाया उन्हें डर से आजमाऊंगा, उन्हें खौफ से आजमाऊंगा। अगला इम्तिहान अल्लाह ने फरमाया उन्हें भूख से आजमाऊंगा, उन्हें भूख से आजमाऊंगा। लोग जो है उन्हें डराएंगे धमकाएंगे, मगर ये उनकी आजमाइश होगी। डर से एक इम्तिहान होगा, भूख से भी आजमाया जाएगा। फरमाया उन्हें
उन्हें माल के नुकसान से भी आजमाया जाएगा, उन्हें जान के नुकसान से भी आजमाया जाएगा। और पांचवा इम्तिहान ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। अजीजाने गिरामी उल कद्र, अब देखिए जरा, ये 5 इम्तिहान है, ये 5 आजमाइशें हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है। अब जरा पीछे तारीख के सफात पलटो, अब देखो अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह ने पैगंबरों को आजमाया है, अल्लाह ने डर से भी आजमाया है, खौफ से भी आजमाया है, अल्लाह ताला ने भूख से भी आजमाया है, परवरदिगार आलम ने जान के नुकसान से आजमाया है, अल्लाह ने माल के नुकसान से आजमाया है, अल्लाह ने औलाद के नुकसान से आजमाया है, अल्लाह ताला ने आजमाया। अब जरा देखो, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आजमाया, 5 इम्तिहान हुए, पैदा हुए हैं तो माँ ने गार के अंदर छोड़ दिया है। आप अपने बच्चों को अपने घर में कितनी अच्छे अच्छे इंतजामात कर कर पालते हो, लेकिन हजरत इब्राहिम की माँ ने आपको, चूंकि उस दौर में बादशाह नमरूद ने ऐलान कर दिया था कि जो भी बच्चे पैदा हो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चे पैदा होते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। इसी डर की वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जन्म दिया है और वहां पर आपको छोड़ा है, पहाड़ के दहाने को बंद कर दिया है, पहाड़ के दरवाजे को बंद कर दिया है। आपकी वालिदा चली आई है। ए अजीजों, एक दिन गुजर गया, बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी माँ छोड़ के चली जाए, सोचो तो जरा क्या माहौल होगा। बच्चे को न दूध मिले, न बच्चे को खाने को मिले, न बच्चे को माँ की आगोश मिले, न बच्चे को माँ की ममता मिले, बच्चे को कुछ भी ना मिले, बल्कि जंगल में एक पहाड़ के अंदर एक गार में छोड़ दिया जाए। सोचो तो जरा, अल्लाह आजमा रहा था भूख से, अल्लाह ने कैसे आजमाया। माँ चली गई छोड़कर, एक दिन गुजरा, माँ घर में तड़प रही है, बेटे पे क्या बनेगी। दूसरा दिन गुजरा, माँ घर में बेकरार है, बेटे का क्या बना होगा। तीसरा दिन आया, माँ डर रही है, मैं बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ आई, एक दिन का पैदा हुआ बच्चा छोड़ आई, उधर मेरे बच्चे को जानवरों ने खा लिया होगा, उधर मेरे बच्चे को कहीं जंगल के दरिंदों ने न खा लिया हो। माँ का दिल घबराया, माँ चली है घर से, गार के दहाने से माँ ने पत्थर हटाया, सोच रही थी इब्राहिम मर गया होगा, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, जब गार के दहाने से पत्थर को हटाकर जनाब इब्राहिम की वालिदा ने देखा था, हैरान रह गई थी। आपके मुंह में आपका अंगूठा है, अंगूठा चूस रहे हैं, जिंदा और सलामत है। अजीजों, आपने जब अंगूठा निकाल के देखा, हैरान रह गई है, क्या देखा, वही अंगूठा है, उसी अंगूठे में अल्लाह ताला उन्हें दूध भी अता कर रहा है, उसी अंगूठे से शहद भी निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत महफिले ज़िक्र हुसैन, नारे हैदरी हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकत साहब क़िबला, नारे तकबीर। आजमाइश, मगर अल्लाह ने अंगूठे में रिस्क दे दिया, दूध भी निकलने लगा, शहद भी निकलने लगा। हिफाजत अल्लाह फरमाए तो फिर किसकी मजाल की कोई नुकसान पहुंचाए। एक इम्तिहान, आगे बढ़ो, अल्लाह ने आगे आजमाया, माल से भी आजमाया, उसमें भी कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने जान से आजमाया, नमरूद ने आतिशकदा रोशन किया और उस आतिशकदे के अंदर डाल दिया, आग में डाल दिया गया, वहां पे भी अल्लाह ने आग को गुलजार बनाया, वहां पर भी कामयाब हो गए। अब वो भी इम्तिहान हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद से आजमाया गया, आपने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी को रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सोचो तो जरा, अपनी औलाद से प्यार करने वालों, वो बाप कैसा बाप होगा जिसने अल्लाह की मोहब्बत को औलाद की मोहब्बत पर इतनी फौकियत दी है, अल्लाह की मोहब्बत को औलाद की मोहब्बत पर इतनी अहमियत दी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बता दिया, औलाद की मोहब्बत बाद में है, माँ बाप की मोहब्बत बाद में है, सबकी मोहब्बत बाद में है। सबसे पहले अगर मोहब्बत है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, परवरदिगार की बोलो जोर से सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की मोहब्बत है। हजरत इब्राहिम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, बेटे की गर्दन पे खंजर रख दिया, ये सिर्फ इब्राहिम का जज्बा था। मगर सुनो सुनो, बुलबुले सिदरा एक मेंढा लेकर आ गए, एक दुम्बा लेकर आ गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया, उस दुम्बे को रख दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया। अब जरा जहन करीब करो, 5 इम्तिहान हजरत इब्राहिम के हुए, वक्त कितना लगा है? 120 साल का जमाना लगा। कितना बोलो?
120 साल का जमाना, 120 साल का जमाना, 120 साल का जमाना लगा, 5 इम्तिहान। इमाम साहब क़िबला 5 इम्तिहान, 120 साल। हजरत 120 साल में 5 इम्तिहान। अब जरा जहन करीब करो, मैं हुसैन की अजमत को क्यों सलाम ना करूं। हजरत इब्राहिम 5 इम्तिहान से गुजरने के लिए 120 साल का जमाना लगा दे, लेकिन हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरे हौसलों को सलाम। तूने 120 साल नहीं बल्कि 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ करबला में 7 मुहर्रम की फजर से इमाम हुसैन के सामने रख दिए हैं। 5 इम्तिहान है, भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला ने आजमाया, पानी बंद कर दिया, अब न खाना है न दाना है, कुछ भी नहीं है। 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ रख दिए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की ज़ोहर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान में खुद को कामयाब साबित किया है और इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने 120 साल में 5 इम्तिहान दिए, हुसैन ने 3 दिन के अंदर 5 इम्तिहान दिए। पानी बंद, पहला इम्तिहान। गरीबुल वतन है, मुसाफिर है, कोई अपना नहीं। जिन्होंने बुलाया धोखा दे दिया, जिन्होंने मोहब्बत से बुलाया धोखा दे दिया। कहते तो ये थे, खत तो ये लिखे थे, वो फूद तो ऐसे आए थे। वो कहते थे हमारी जानें आपके लिए, हमारे माल आपके लिए, आपकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन वक्त आया तो दौलत के हिर्स और उसकी लालच, माल का लालच उन्हें बर्बाद कर गया। दौलत ने बर्बाद कर डाला। खानदाने मुस्तफा से बगावत कर बैठे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ताला ने यजीदियों पर सबसे बड़ा अजाब ये नाजिल किया, जिन्होंने भी इमाम हुसैन को कत्ल किया, जो उस कत्ले हुसैन में शरीक रहे। अब सुनो, अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब उन पे क्या था, तवज्जो करो। कत्ले इमाम हुसैन में जितने भी लोग शरीक हुए, अल्लाह का उन पे सबसे बड़ा अजाब ये था कि परवरदिगार ने उनकी नस्लों का नामो निशान मिटा दिया। अल्लाह ने उनकी नस्लों को खत्म कर दिया, उनकी नस्लों का वजूद मिटा दिया। ये अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब उन सारे के सारे कूफियों और यजीदियों पर आया था, जो भी कत्ले हुसैन में शरीक हुए। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, न कभी किसी ने ऐसा जुल्म किया था, न कभी किसी ने ऐसा जुल्म सुना था, और न शायद कयामत तक कोई ऐसा जुल्म करेगा जो करबला में इन कूफियों ने इमाम हुसैन पर किया था। खैमे के अंदर मस्तूरात तड़प रही थी प्यास से। मेरे हुसैन की शहजादी जनाब सकीना प्यास से बिलबिला रही थी। हजरत अब्बास से देखा न गया। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, इजाजत तलब की, भाई इजाजत दीजिए, मेरे आका हुसैन इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूँ करबला, मैं जा रहा हूँ नहर पर पानी लाने के लिए। हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई तुम जाओगे तो मेरी कमर टूट जाएगी। ये बातें मेरी इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना। हुसैन ने कहा, अब्बास अगर तुम जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी। कौन है अब्बास? हुसैन के भाई। कैसे भाई? कैसे भाई? उम्मुल बनीन के बेटे हुसैन सैयदा फातिमा से, हजरत अब्बास हजरत उम्मुल बनीन से। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के विसाले पुरमलाल के बाद में, जैसा कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने इजाजत दी थी और कहा था हुसैन दूसरा निकाह कर लेना, हुसैन दूसरी शादी कर लेना। हुसैन ने दूसरी शादी की, नाम उनका भी फातिमा था।
अली ने जब शादी की नाम उनका भी फातिमा। अली जब उनको पुकारते थे फातिमा, वो रो के कहती थी अली मुझको फातिमा कह के न पुकारा करो, क्योंकि मुस्तफा की बेटी का नाम फातिमा और वो तुम्हारी प्यारी बीवी है। मैं तो उनकी कनीज हूँ, उनकी नौकरानी हूँ, उनके दर की गुलाम हूँ। ऐ अली मुझे फातिमा कह के न पुकारा करो, फातिमा की कनीज कह के मुझे पुकारा करो। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास उम्मुल बनीन से कई बेटे हुए। हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली, ये सारे के सारे मौला अली के बेटे जो उम्मुल बनीन से। नाम उनका इसीलिए हजरत उम्मुल बनीन हुआ कि बेटों वाली, बेटे ही बेटे, बेटे ही बेटे। जब सैयदा फातिमा ने अपने विसाल के वक्त में कहा था अली तुम्हें आका ने इजाजत नहीं दी थी मेरी मौजूदगी में किसी से निकाह करने की, अली मुस्तफा जाने रहमत ने तुमको मना किया था। इस्लाम में 4 निकाह जायज। कितने बोलो? जितने गूंगे लोग हैं वो खामोश बैठेंगे, जबान वाले बताएंगे कितने निकाह जायज। बोलो, जोर से बोलो कितने जायज। अब ऐसा न करना कि कल से ही मंसूबे बनाने लगो कि मौलाना बता गए 4 जायज है, चलो दूसरे की फिक्र में लग जाओ। 4 जायज तो हैं, मगर कुरान ने कंडीशन लगा के जायज किए। जी हज़रत जी, बहुत खूब। बगैर कंडीशन के जायज नहीं। कंडीशन क्या? नहीं 7 नहीं है भैया, 4 जायज है। कुरान ने कंडीशन लगा के जायज किए। कंडीशन क्या? कंडीशन ये कुरान ने फरमाया अगर तुम इंसाफ कर सको तब कर। बेशक इंसाफ कर सको तब करना, इंसाफ ना कर सको तो दूसरा एक ही रहने दो। जी 2 तो कर लिए मगर इंसाफ नहीं कर पा रहे। 2 करने का मतलब ये जैसा कपड़ा इसके लिए वैसा कपड़ा इसके लिए, जैसा सामान इसके लिए वैसा सामान इसके लिए, जैसा खाने पीने की चीजें इसके लिए वैसी इसके लिए, जैसा सवारी का इंतजाम इसके लिए वैसा इसके लिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि एक को तो गांव के टूटे फूटे घेर में छोड़ दिया, एक को अपने आलीशान टहल पत्थर वाले मकान में रख लिया, एक तो कार में घूम रही है और दूसरी परेशान है, उसे देखता नहीं आता नहीं जाता नहीं। ऐसी सूरत में अगर तुमने किया और ऐसा निकाह करके इंसाफ नहीं किया, याद रखना अल्लाह कयामत में पकड़ फरमाएगा, फरिश्ते जरूर खाल खींचेंगे। इस बात को याद रख लेना। 2 निकाह करने का यहाँ पे तुम्हें कीड़ा तो होता है, तुम्हें 2 निकाह करने की ख्वाहिश तो होती है, मगर 2 निकाह करने से पहले ये जान लेना अगर इंसाफ न किया खयानत हो गई, बरोज़े कयामत पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। बेशक बेशक, बहुत खूब। हक तलफी का गुनाह बहुत बड़ा गुनाह, समझ रहे हो? अगर इंसाफ करो तो 2 नहीं तुम 4 कर लो। एक पाकिस्तान का मौलवी तुमने देखा होगा, मोबाइल पे सिर्फ ये बताता रहे ऐसी की तैसी कर लो। दूसरा तारिक मसूद, सुना है नाम? उसकी वीडियो आती है, मुफ्ती लिखा जाता है उसके नाम, मुफ्ती तारिक। क्या दारे ऐसी तैसी, किसी की परवाह मत करो, दूसरा निकाह करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो। बगैर परवाह किए तू निकाह की इजाजत कैसे दे सकता है? अबे बगैर परवाह किए तो परवरदिगार ने निकाह की इजाजत न दी, तू कौन? तेरी औकात क्या? अल्लाह ने निकाह की इजाजत दूसरे तीसरे चौथे की तब दी कि पहले कंडीशन लगाई तू इंसाफ करते रहना, फर्क ना आने पाए। अब ये 2 निकाह करके कहता है एक मुझे अजीज है, एक मेरी चहीती है, दूसरी वाली से प्यार जरा कम है। प्यार भी कम हो गया तो अल्लाह हिसाब लेगा क़यामत के दिन, इसका दिल दुखाया है तूने। अगर इसके बच्चे के लिए तू कपड़े खरीद के लाया 1000 के और दूसरी के बच्चों के लिए अगर 500 के ले आया तब भी तेरी पकड़। अबे भाई एक के खर्च पूरे नहीं हो रहे, 2 करने की फिराक, दिमाग में कीड़ा। हाँ इंसाफ करो तो जरूर करो, मैं इनकार कब करता हूँ? शरीयत तो इजाजत देती है।
मुस्तफा ने 11 किए, या आका को इजाजत थी अल्लाह की जानिब से। असहाबे पैगंबर को जितनों की जितने निकाह की इजाजत मिली उन्होंने उतने 4। कितने बोलो? अरे जोर से बोलो। 4। अब कई लोग ऐसे जो हो गए 4 को छोड़ के फरार, कई औरतें 4 को छोड़ के फरार, कई मर्द 4 को छोड़ के फरार तलाश हो रही है। मगर सुनो अजीजाने गिरामीउल कद्र, तवज्जो करो। मौला अली से सैयदा फातिमा ने कहा था, अली मेरे रहते हुए आका ने तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी थी, 4 निकाह की इजाजत था सबको, लेकिन जब तक मैं हयात, जब तक मैं मौजूद दुनिया में, मुस्तफा ने मना कर दिया। अली मेरी फातिमा मुझे बहुत प्यारी है, अली मेरी फातिमा से मुझे बहुत मोहब्बत है, अली जब तक मेरी फातिमा दुनिया में हयात है, अली तुम दूसरा निकाह नहीं करोगे, अली तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। मगर अली ने, आज वो वक्त आ गया, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का आखिरी दिन है जिंदगी का, जाहिरी विसाल फरमाने वाली है, जाहिरी तौर पर आप पर्दा फरमाने वाली है। हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया था, ए अली अब मेरे मरने के बाद में, मेरे इंतकाल के बाद में तुम्हें इजाजत है, अली मैं इजाजत दे रही हूँ, दूसरा निकाह कर लेना। या रसूल अल्लाह, आका की शहजादी ने कहा था, अली इजाजत है निकाह कर लेना। अली ने कहा फातिमा क्या कहती हो? कहा निकाह जरूर करना। ए फातिमा किस लिए? ए फातिमा वजह क्या है? हजरत फातिमा कहती हैं, अली तुम मेरे बाद में इसलिए निकाह करना कि तुम जो आगे निकाह करोगे अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, तो ये बेटे फिर वो वक्त आएगा जब मेरा बेटा हुसैन करबला में जाएगा, 3 दिन का प्यासा होगा, 3 दिन का भूखा होगा, जब मेरे बेटे पे जुल्म होंगे तो सुनो, तुम जो निकाह करोगे दूसरा, और वो जो बेटे होंगे वो मैदान करबला में अपने भाई हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान करने को खड़े हो जाएंगे, अपने भाई के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने खड़े हो जाएंगे। इधर सैयदा ने जो कहा था उधर करबला में हर्फ बहर्फ सादिक आया, हुसैन के साथ हुसैन के तमाम भाई पहुंचे हैं और हुसैन की अजमतों पर कुर्बान हो गए हैं। इस्लाम की खातिर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है, जामे शहादत नोश किए हैं। हजरत अब्बास चले, हुसैन ने फरमाया नहीं जाओ, मेरी कमर टूट जाएगी, लेकिन का आका हुसैन मुझसे अब सकीना की प्यास नहीं देखी जाती, मुझसे असगर के सूखे होंठ नहीं देखे जाते, मुझसे ये हालत नहीं देखी जाती। ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तरे मर्ग पर बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए यूं भूख प्यास को बर्दाश्त करना मुझसे देखा नहीं जाता। कहते हैं हुसैन मुझे इजाजत दो, मैं ये मशकीज़ा लेके जाऊंगा, अब्बास मेरा नाम है, जाऊंगा और जरूर मैं पानी भर के लाऊंगा। हजरत इमाम पाक ने आंसू आंखों में हैं, भीगती आंखों से हजरत अब्बास को इजाजत दी है। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, नहर फरात की तरफ चल पड़े। आपने तलवार को लहराया, यजीदियों के दरमियान तलवार को लहराकर हजरत अब्बास ने फरमाया था, यजीदियों तुम क्या समझते हो हुसैनी इतने कमजोर हैं कि पानी भी न ले सके, हुसैनी इतने कमजोर हैं। फरमाया सुनो, अगर हम ठोकर भी मारे तो पानी के चश्मे निकल पड़े, और अगर तुम समझते हो कि नहर पे तुम पैरा लगा दोगे हमसे पानी नहीं लिया जाएगा, तो मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ साबित करके, तुम इससे ज्यादा फौज खड़ी करो, अब्बास अकेला जाएगा, तुम्हारी सफों को चीर फाड़ के रख देगा, तुम्हारी फौज को तहस नहस कर देगा, और जब चाहेगा अली का ये शेर जाकर नहर फरात पे अपना कब्जा कर लेगा। हजरत अब्बास चले, बाजू में मशकीज़ा टांगा, हाथ में तलवार उठाई, इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम का अलम उठाया। गाजी अब्बास चले, आपने सफों में आदा की घुसकर, यजीदियों की सफों में घुसकर वो तलवार चलाई है, वो जोहर दिखाए हैं कि यजीदी भागते नजर आए, यजीदी दौड़ते नजर आए। हजरत अब्बास पहुंच गए दरिया पर, यजीदियों को काटते हुए दरिया के करीब पहुंचे, दरिया पे जाके मशकीज़े
में पानी भरा, दरिया पे जाके अपने घोड़े को छोड़ा, का घोड़ा भी पानी पिएगा। आपने भी यूं अपने हाथों में चुल्लू में पानी लिया, लबों के करीब लाए, पीना चाहते थे कि आपके लबों तक वो पानी तो आया, मगर दूर से ही आपने उसको फेंक दिया। प्यास तड़पती रह गई। अब्बास ये क्या किया? लब तरसते रह गए। अब्बास ये क्या किया? पानी लबों तक तो आया लेकिन वापस फेंक दिया। अरे पानी खुद तड़पता रह गया। अब्बास तेरे लबों तक आना मेरी किस्मत की महराज थी। अब्बास तेरे लबों से मस होना तेरी प्यास को बुझाना नहरे फरात के पानी की किस्मत की महराज थी। मगर अब्बास तूने क्यों पानी फेंक दिया? गोया हजरत अब्बास की खैरत और उनकी मोहब्बत जवाब दे रही है। दरिया के पानी सुन ले, अब्बास जब चाहे तब पानी पे कब्जा करके पानी पी सकता है, मगर अब्बास की मोहब्बत और अकीदत और गैरत को गवारा नहीं है कि हुसैन खेमे में प्यासा हो और अब्बास अपनी प्यास बुझाए। ये अब्बास की मोहब्बत गवारा नहीं करती है, ये अब्बास का इश्क गवारा नहीं करता है। हजरत अब्बास ने घोड़े को छोड़ा था, उसने भी पानी को मुंह न लगाया, पानी न पिया। हजरत अब्बास ने घोड़े से गोया आलम रोया में कहा था, ए घोड़े तूने पानी क्यों न पिया? तो घोड़े ने भी जवाब दिया था, जिसका मालिक प्यासा हो, जिसका आका प्यासा हो, उसका नौकर क्या पानी पिए। अलगरज आप मशकीजा लेकर अपने कांधे पे टांग कर वापस खेमे की तरफ चल पड़े। यजीदियों में शोर बर्पा हो गया, यजीदियों में हंगामा हो गया। देखो वो अब्बास पानी लेकर जा रहा है, अगर हुसैन ने पानी पी लिया, हुसैन के बच्चों ने पानी पी लिया, याद रखना करबला के अंदर कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगर इन्होंने पानी पी लिया, करबला के रेगिजार में यजीदियों का खून बहता नजर आएगा, करबला के रेगिजार में कोई यजीदी बच नहीं पाएगा। हजरत अब्बास चले हैं, सारे यजीदी टूट पड़े, आपने तलवार चलाई है, यजीदियों को नेस्तो नाबूद करते जा रहे हैं, यजीदियों की लाशें गिराते जा रहे हैं। बिलाखिर आप जब आगे बढ़े, लड़ते लड़ते थकन से चूर हो गए, एक जालिम ने वार किया, हजरत अब्बास का एक बाजू कट गया, मशकीजा पानी का नीचे जमीन पे गिरने लगा। हजरत अब्बास ने फौरन दूसरे बाजू में मशकीजे को संभाला है, दूसरे बाजू में मशकीजे को उठा लिया, पानी लेकर जानिबे खेमा जा रहे हैं। लेकिन फिर जालिमों ने घेरा, फिर वार किए, फिर हमला किया, दूसरा बाजू भी कट गया। हजरत अब्बास का दूसरा बाजू कटा। गाजी अब्बास अलमदार ने अब पानी के मशकीजे को फौरन दांतों में दबा लिया, अपने मुंह में दबा लिया, लेकिन जालिमों ने उस मशकीजे पर निशाना लगाकर तीर लगाए, पानी जमीन पर बहने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा, पानी जमीन पर बहने लगा। हुसैन के इस भाई की कमर टूट गई, पानी जमीन पर क्या बहा, इनकी कमर टूट गई। हाय मैं ये पानी खेमे तक ले जाना चाहता था, हाय मैं सकीना की प्यास बुझाना चाहता था, हाय मैं अब्बास अपने अली असगर को पानी पिलाना चाहता था, हाय मैं आज खेमे में हुसैन के लबों को तर करना चाहता था। मगर आखिर जब हजरत अब्बास घोड़े से जमीन पर आए हैं, हजरत अब्बास ने पुकारा है, भाई हुसैन आकर मुझे संभालो, हुसैन आकर मुझे संभालो। आवाज ये आई कि अब आओ मेरे आका, आखिर हुआ अब्बास उठाओ मेरे आका, सर काटती है फौज बचाओ मेरे आका, आओ मुझे सीने से लगाओ मेरे आका। सुनकर ये सुखन शाह पुकारे कई बारी, हम शक्ल नबी दौड़ो कमर टूटी हमारी, चिल्लाए गिर के लाश पे शब्बीर नामदार, भाई तुम्हारी नरगिसी आंखों पे मैं निसार, इस नरके में भी था तुम्हें भाई का इंतजार, आंखें फिरा के देखते थे मुझको बार बार, शायद ज़बानें बंद जो लब खोलते नहीं, रोते हुए हम आए हैं तो बोलते नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास जमीन पर हैं और जामे शहादत नोश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने लाशों को उठाया है और करबला के रेगिजार में इमाम पाक ने एक अब्बास नहीं, एक अली अकबर नहीं, एक कासिम नहीं है, 71 लाशों को इकट्ठा किया है, 71 लाशों को जमा किया है, 71 लाशों का ढेर रखा है। फिर हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था,
ए मौला, ए मेरे परवरदिगार, ये 71 लाशें पड़ी है या अल्लाह, ये वो है जिन्होंने तेरी खातिर सर कटाए, ये वो है जिन्होंने तेरी रजा तेरी मोहब्बत में कुर्बानियां दी, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला 71 मैंने कुर्बान कर दिए, ए अल्लाह बता क्या तू हुसैन से राजी हो गया? अल्लाह ताला की बारगाह में जब हुसैन ने ये अर्ज किया था तो गैब से निदा आई थी, हुसैन तेरा रब तो तुझसे राजी है, मगर तू बता क्या तू इस इम्तिहान पे अपने रब से राजी है? क्या तू इन आजमाइशों में अपने परवरदिगार से राजी है? हुसैन ने कहा था, हुसैन कल भी राजी था, हुसैन आज भी राजी है, हुसैन कयामत तक राजी है। या अल्लाह तू जिस हाल में रखे हुसैन राजी, तू जिस हाल में रखे हुसैन राजी। हुसैन साबिर और शाकिर है, हुसैन ने सब्र करके दिखा दिया। बच्चे कुर्बान हुए, हुसैन ने सब्र किया। बेटे 6 माह के बेटे के हल्क में तीर लगा, हुसैन ने सब्र किया। इमाम पाक के शहजादे ने, इमाम पाक के शहजादे ने सब्र किया है। अजीजाने गिराम, इमाम पाक ने करबला में सब्र की इंतहा कर दी और आखिर हो गया कि इमाम पाक ने सबको सब्र की ही तलकीन की और सब्र ही सिखाया है। और कुरान की उस आये मुबारका के मिस्दाक ठहरे जिसमें अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। हजरत इमाम पाक ने सब्र की इंतहा कर दी। कुरान में अल्लाह ने कहा नमाज से और सब्र से मदद मांगो, हुसैन ने करके दिखाया, सब्र किया, फिर सजदे में सर कटाया, नमाज से और सब्र से मदद मांगी। अल्लाह ने कहा हुसैन तूने सब्र किया है। मकाम ये कि कुरान बयान करता है अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, परवरदिगार साबिरों के साथ है। जो सब्र करे अल्लाह उसके साथ है। अब याद रखना पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साबिर हुसैन है, यहाँ पे शाकिर हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साये में बिलाखिर हुसैन ने भी कुर्बानी दे दी, सर कटा दिया और दुनिया को बता दिया इस्लाम बचाने हुसैन का नवासा आया। सरे मुबारक हुसैन का जब नेज़े पे चढ़ाया यजीदियों ने तिलावत करके बता दिया ऐ मेरे मानने वालों सर कट गया फिर भी तिलावत कर रहा हूँ, तुम भी हर हाल में कुरान की तिलावत करते रहना। सर कट गया सजदे में हूँ, तुम भी हर हाल में सजदे करते रहना। इसीलिए कहा न कहने वाले ने हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों का सदका अता फरमाए, करबला वालों की मोहब्बत में जीने मरने का सलीका और जज्बा अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा है इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।